नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स विद राजपूत सर में। दोस्तों आज हम 7 जुलाई 2026 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन सारे हमने MCQs फॉर्म में लिए हैं, है ना। और जो भी क्वेश्चन दिया गया है उससे रिलेटेड फैक्ट्स और उस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न है, हाल ही में 1 जुलाई 2026 को सदर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ GOC का पदभार किसने संभाला है दोस्तों? तो ये संभाला है लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर जी ने, ठीक है। देखिए ये इमेज में दिख रहे हैं, इन्हीं का नाम है राजेश पुष्कर जी। ये हाल ही में सदर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त हो गए हैं, ठीक है। देखिए इंडियन आर्मी जो होती है, इंडियन आर्मी में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कमांड्स हैं, कुल 7 कमांड्स है करेंटली, ठीक है। उस 7 कमांड्स में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का ऑफिसर नियुक्त होता है और हाल ही में सदर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन नियुक्त हो गए हैं? राजेश पुष्कर जी, ठीक है। कुल 7 कमांड्स हैं। कौन कौन सी कमांड है दोस्तों? नदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड और इंडियन आर्मी ट्रेनिंग कमांड, है ना। इस प्रकार कुल 7 कमांड्स हैं और हर एक कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के एक अधिकारी होते हैं जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होते हैं। और हाल ही में सदर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जो ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बन गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर जी। और इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन का स्थान लिया है। किसको सक्सीड किया है? संदीप जैन को, है ना। इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स हैं, जैसे सदर्न कमांड भारतीय सेना की सबसे पुरानी कमांड है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? पुणे में। कहाँ पर है? पुणे में। और इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन है दोस्तों? हाल ही में इंडियन आर्मी के प्रमुख बन गए हैं धीरज सेठ, है ना। इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन है? करेंटली ही इनकी नियुक्ति हुई है धीरज सेठ, है ना। जनरल धीरज सेठ हाल ही में इंडियन आर्मी के नए जनरल नियुक्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। वर्ष 2027 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नया आधिकारिक नाम क्या होगा दोस्तों? तो ये होगा बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, है ना। बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2027 से इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम परिवर्तित होकर बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज बन जाएगा या परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्यों दिया जाता है दोस्तों? इंटरनेशनल बुकर प्राइज से जो भी प्रतिष्ठित नॉवेल्स होती हैं किसी भी लैंग्वेज में हो, है ना, और उस लैंग्वेज को जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है और UK और आयरलैंड में जो प्रकाशित होती हैं इन बेहतरीन फिक्शन उपन्यास और जो नॉवेल्स होती हैं, इसके लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है। इसमें ट्रांसलेटर को भी प्राइज दिया जाता है और लेखक जो ऑथर होते हैं उन्हें भी प्राइज दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज में राशि कितनी मिलती है? तो करेंटली 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख यूरो तक की राशि इसमें निर्धारित कर दी गई है और ऑथर और ट्रांसलेटर दोनों को 50-50% 50-50 के रेशियो में ये राशि बांटी जाएगी, है ना। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, है ना। 2027 से इसका नाम क्या रहेगा? बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज रहेगा। साथ ही एक फैक्ट और पता होना चाहिए इससे रिलेटेड, जो भी शॉर्ट लिस्टेड नॉवेल्स रहेंगी, है ना, जो भी शॉर्ट लिस्ट की जाएंगी, उन प्रत्येक नॉवल को जो अनुवादक रहेंगे या लेखक रहेंगे उन्हें 5,000 रुपये दिए जाएंगे, 5,000 रुपये दिए जाएंगे, जो कि लेखक और ऑथर के बीच बराबर 50-50 के रेशियो में दिए जाएंगे, मतलब 2,500 यूरो दोनों को दिए जाएंगे, है ना। तो इतने फैक्ट्स आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में पुरुषों की शॉर्ट पुट F57 श्रेणी में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले भारतीय पैरा एथलीट कौन बने हैं दोस्तों? तो ये बन गए हैं होकाटो होटेजे सेमा, है ना। होकाटो होटोजे सेमा ये हाल ही में शॉर्ट पुट F57 श्रेणी में वर्ल्ड के नंबर 1 पैरा एथलीट, कौन से पैरा एथलीट बने हैं? क्या नाम है इनका? होकाटो होटोजे सेमा, है ना। देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो होकाटो होटोजे सेमा जो है नागालैंड से पैरा एथलीट है। किस स्टेट से हैं? भारत की एक स्टेट है नागालैंड, यहाँ से ये बिलोंग करते हैं और शॉर्ट पुट F57 स्पर्धा में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त की है इन्होंने, है ना। मतलब वर्ल्ड पैरा एथलेटिक रैंकिंग में भी इनका प्रथम स्थान इन्होंने हासिल किया है। अच्छा, शॉर्ट पुट क्या होता है दोस्तों? शॉर्ट पुट को हिंदी में बोलते हैं गोला फेंक। जो गोला फेंकते हैं, है ना, उसी को शॉर्ट पुट बोला जाता है। और शॉर्ट पुट F57 स्पर्धा मतलब जो व्हील चेयर होती है ना, डिसेबल व्यक्तियों के लिए जो चेयर होती है, उस पर बैठकर पैरा एथलीट्स जो है शॉर्ट पुट या जो गोला है वो फेंकते हैं, ठीक है ना। तो इसी स्पर्धा को
शॉटपुट F57 स्पर्धा बोला जाता है। और होकाटो होतोजे सेमा नागालैंड के पैरा एथलीट हैं और ये विश्व के नंबर 1 पैरा एथलीट बन गए हैं और साथ ही अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने वाले भी पहले पैरालंपियन बन चुके हैं ये, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में लगातार दूसरी बार यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वाइस चांसलर या कुलपति के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है दोस्तों? पुनर्नियुक्त किया है ना। तो ये है प्रोफेसर योगेश सिंह। जी हाँ दोस्तों, ये इमेज में दिख रहे हैं, इन्हीं का नाम है प्रोफेसर योगेश सिंह और ये हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी या दिल्ली विश्वविद्यालय के दूसरे नंबर के कुलपति, लगातार 2 बार नियुक्त होने वाले कुलपति नियुक्त हुए हैं, है ना। और इम्पोर्टेंट बात यह है इसमें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि लगातार 2 बार कोई एक ही वाइस चांसलर नियुक्त हुआ है ना। इनका नाम है प्रोफेसर योगेश सिंह, ठीक है। और कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 5 वर्षों का रहेगा। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर होते हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है? सबसे पहले सिलेक्शन कमेटी जो है कैंडिडेट का चुनाव करती हैं, जो भी योग्य उम्मीदवार होता है उनकी सिफारिशों पर उनका चुनाव करती हैं और प्रेसिडेंट द्वारा उनके वाइस चांसलर पद पर पुष्टि की जाती है, ठीक है। तो हाल ही में प्रोफेसर योगेश सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वाइस चांसलर दोबारा से नियुक्त हुए हैं या पुनर्नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने दुर्गा स्क्वाड की शुरुआत की है? तो ये शुरू की है वेस्ट बंगाल ने, है ना। वेस्ट बंगाल जो पश्चिम बंगाल भारत का राज्य, इसके द्वारा दुर्गा स्क्वाड की शुरुआत की है महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, है ना। दुर्गा स्क्वाड का गठन शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर त्वरित पुलिस कार्रवाई के लिए किया गया है। साथ ही 500 पुलिस स्टेशनों में 24/7 साइबर क्राइम हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। और इस हेल्प डेस्क में कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930, है ना। और ये दुर्गा स्क्वाड जारी करने वाला कौन सा राज्य है? वेस्ट बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के बारे में आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि हाल ही में यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर कौन नियुक्त हुए हैं? शुभेंदु अधिकारी, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी जी ये बीजेपी की तरफ से नियुक्त हुए हैं, हाल ही में वेस्ट बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर हैं ये, ठीक है। देखिए वेस्ट बंगाल की बात हो रही है तो वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ फैक्ट्स पता होना चाहिए। कैपिटल कोलकाता है। अभी बात करी हमने चीफ मिनिस्टर की, तो शुभेंदु अधिकारी जी यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। राज्यपाल गवर्नर कौन है दोस्तों? RN रवि, है ना। देखिए सीएम और गवर्नर से याद आया कि हमने सभी चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं या अपडेट हुए हैं उसकी भी एक वीडियो अपलोड करी है मेरे इसी चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें हमने सभी राज्य के चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स को अच्छे से डिस्कस किया है और साथ ही इमेज फॉर्म में सारी चीजें ली हैं, तो चाहे आपको चीजें याद भी हो जाएंगी, है ना। तो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? शुभेंदु अधिकारी। और गवर्नर कौन है? RN रवि। वहीं सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है? सुंदरबन नेशनल पार्क भी वेस्ट बंगाल में है, जिसे यूनेस्को ने द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करके रखा है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में सी फूड एक्सपो भारत 2026 के दौरान आयोजित दूसरे नेशनल स्किल ओलंपियाड ऑन सी फूड वैल्यू एडिशन का विजेता कौन बना है? तो ये बना है पी सूर्य भास्कर। पी सूर्य भास्कर हाल ही में नेशनल स्किल ओलंपियाड ऑन सी फूड वैल्यू एडिशन के विजेता बने हैं, ठीक है। पहले नंबर पे पी सूर्य भास्कर हैं, दूसरे नंबर पे कौन है दोस्तों? मुथु कुमारन। और तीसरे स्थान पर तीसरी विजेता बनी है MS सगारिका सरकार, है ना। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? नेशनल स्किल ओलंपियाड ऑन सी फूड वैल्यू एडिशन का आयोजन हुआ था कोचीन, है ना, कोची जो कि केरल में स्थित है और यहीं पर इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। देखिए केरल की बात हो रही है तो केरल की आपको कैपिटल पता होनी चाहिए। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के भी हाल ही में नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं VD सतीशन। कौन? VD सतीशन केरल के चीफ मिनिस्टर है। राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, है ना, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अच्छा, केरल के साथ साथ तमिलनाडु का एडिशनल चार्ज है किसको? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी को। मतलब तमिलनाडु के भी गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, है ना। हाईकोर्ट यहाँ का कोच्चि में स्थित है। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य भी बोला जाता है। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भारत का पहला ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है ना, जो सोलर एनर्जी के माध्यम से संचालित होता है, वो कौन सा हवाई अड्डा है? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये पता होना चाहिए। और केरलम को गॉड्स ऑन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है ना, गॉड्स ऑन
कंट्री, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में सदर्न एयर कमांड, है ना। हाल ही में सदर्न एयर कमांड, अभी हमने सदर्न आर्मी कमांड की बात हुई थी, है ना, सदर्न आर्मी कमांड की। अब सदर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है दोस्तों? तो ये संभाला है जसवीर सिंह मान ने, है ना, जसवीर सिंह मान ने। जसवीर जो एयर मार्शल कमीशन पोस्ट होती है एयरफोर्स की, है ना, एयरफोर्स की कमीशन पोस्ट होती है, जो अधिकारी लेवल की पोस्ट होती है एयर मार्शल, और एयर मार्शल जसवीर सिंह मान जो है सदर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त हुए हैं, ठीक है। और जो पदभार ग्रहण करने के अवसर उन्हें सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया गया है। सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर जो कि इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों को दिया जाता है, वो ये काफ़ी उच्चतर सम्मान है इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स के लिए। ये हाल ही में एयर मार्शल जसवीर सिंह मान जी को दिया गया है। अच्छा, सदर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो तिरुवनंतपुरम में इसका मुख्यालय है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, 8 अक्टूबर 1932। और हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? अमरप्रीत सिंह, है ना। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा किस स्थान को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट या फिर जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है बोरजुली को। बोरजुली का जो जंगल है, इसी को, यहाँ पर जो ऑरिजा रिफिपोजन करके वाइल्ड धान है ना, या जंगली धान है, इसी को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट या जैव विविधता धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। किसके द्वारा? बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी के द्वारा, है ना, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी के द्वारा। जो ऑरिजा रेफिपोजन होती है, ऑरिजा रेफिपोजन एक प्रकार की जंगली धान है, जिसे वाइल्ड राइस भी बोला जाता है, इसको संरक्षण प्रदान करने के लिए, है ना, इसकी प्रजाति लगभग खत्म होने पे है, और इसको खत्म होने से रोकने के लिए, इसका संरक्षण प्रदान करने के लिए इसे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। किसके द्वारा? नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी के द्वारा। अच्छा, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? चेन्नई में। हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। तो दोस्तों, ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।